अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के ऊपर बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि पीटीवी से बेहतरीन डबिंग पहले से एक निजी चैनल ने की हुई है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इस बार मैं मुकम्मल सबूत के साथ आपको ये बताऊंगा कि किस तरह पीटीवी ने डबिंग को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, या इन्होंने जानबूझकर किया है, या इनकी नाअहली है कि इन्होंने डबिंग का किस हद तक बेड़ा गर्क किया है। और पीटीवी की इस नाकिस डबिंग के बारे में औरिया मकबूल जान भी अपनी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का टेलीविजन उसके साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी तहजीब बताई गई है। आप रवाना कब होंगे? मैं सुबह नमाज के बाद रवाना होंगे। पाकिस्तान का टेलीविजन उर्दू में तर्जमा करते हुए कहता है सुबह के वक्त रवाना हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, वो उसका जिक्र गोल कर दिया जाता है। मैं दुआ कर रहा हूँ तो दुआ को जिक्र गोल कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्लामी इस्तिलाहात हैं, उनको वहाँ से ख़त्म किया गया। लेकिन जिन्होंने अंग्रेज़ी में देखा है वो समझते हैं कि ज़ाहिर बात है कि वो उसके अंदर इस्लाम कैसा, कि वक्त के ऊपर क्या सूरत हाल बननी है और उस वक्त के ऊपर कौन सी दुआ करनी है। इसके लिए मैंने सीज़न 1 की एपिसोड 2 के कुछ सीन्स का मुवाजना किया है। इस मुवाजने को देखने के बाद आप खुद ही ये फैसला कर लेंगे कि पीटीवी किस हद तक डबिंग को ख़राब कर रहा है। तो जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान को सलीबियों के चुंगल से छुड़वा कर अपने कबीले में लाता है, अरे हाँ बेटा, सुना है आज काफिरों का शिकार किया है। तो ये थी प्राइवेट चैनल की डबिंग, और पीटीवी ने इसको कैसे डब किया है। भाई वाह, इस बार बड़ा शिकार किया है तुमने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लफ्ज़ काफरों को तब्दील किया गया है। इससे एक अगला सीन है जब अर्तुगरुल गाजी तबीब के पास जाकर हलीमा सुल्तान के वालिद की तबीयत दरियाफ्त करता है। ठीक हो जाएंगे ये? तो तबीब आगे से उसको ये कहता है, शिफा तो सिर्फ तकदीर इलाही है। तो ये तो थी प्राइवेट चैनल की डबिंग, और पीटीवी ने इसको कुछ इस तरह डब किया है। कुछ बेहतरी है? पहले से काफी बेहतर है इनकी तबीयत। बहुत ज्यादा शौक है तुम्हें मुहिम जोई का, हर मुसीबत बढ़कर अपने गले में डाल लेते हो। माशाल्लाह, अच्छी किस्मत पाई है तुमने। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं आजकल। वो सल्जुकों के इत्तेहादी होंगे बाबा। वो सलेबी जरूर किसी बड़े गिरजे के होंगे, क्योंकि ईसाई दस्ते सल्जुकों के इलाके से इस तरह दिन दहाड़े कैदियों को लेकर नहीं गुजर सकते। क्योंकि आम गिरजे के सलेबी कैदियों को इस तरह सल्जूक में लेकर नहीं घूम सकते। यानी मेरा मतलब है कि सल्जुक यकीनन बाखबर होंगे इन कैदियों के बारे में। यानी मेरा मतलब है कि सल्जूक को हमें इन कैदियों के बारे में बताना चाहिए। उनके साथ सल्जुक सिपाही नहीं थे। बहुत जल्द सबको अंदाजा हो जाएगा अर्तुगरुल कि तुम क्या मुसीबत उठा लाए हो। क्या जरूरत है बताने की उनको? देर या सवेर इन कैदियों के बारे में खबर फैल जाएगी और हम मुश्किल में आ जाएंगे अर्तुगरुल। ये लाशें भिजवा दो सलेबियों के किले, अब तीतिश को भी संभालना होगा हमें। इन सब लाशों को भिजवाओ उन्हें, अब हमें टाइटस से भी निपटना होगा। सुलेमान शाह से उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा। सुलेमान शाह का काम लगता है ये। वो चरवाहों का सरदार सल्जुकों से मुकाबला करेगा। क्या वो चरवाहा सल्जुक की रियासत से टकराएगा? क्या हम सल्जुक सल्तनत में हैं? जी हाँ। सल्जुकों की अमलदारी में है ये इलाका? हाँ। सल्जुकों के साथ कोई मसला है आपका हलीमा? क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है हलीमा? कुल्हाड़ा वापस नहीं निकाला था, बस भूल हो गई। कुल्हाड़ा भूल आए थे क्या तुम? हाँ, हो सकता है। हम अपने मेहमान किसी के हवाले नहीं करते। हम अपने मेहमानों को यरगमान नहीं बनने देते, खासकर जब वो जख्मी हो, खासकर जब उन पे जुल्म हो रहा हो। बाबा क्या हिमाकत कर रहे हैं, इस उम्र में बड़े बड़े अक्लमंद सठिया जाते हैं। ये क्या कर दिया बाबा ने, समझाइए उनको। बहुत भयानक अंजाम होगा इस फैसले का। तो इन्हीं मुवाजनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीवी ने कहां कहां और किस जगह डबिंग को ख़राब किया होगा। और यहाँ पर अब मैं पीटीवी और जो अदर निजी चैनल ने इसकी डबिंग की थी, दोनों को यहाँ पर प्ले करूँगा, और आप यहाँ पर इन दोनों की वीडियो रेजोल्यूशन का मुवाजना भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोस 720p के अंदर हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि पीटीवी ने किस तरह रिज़ल्ट को ख़राब कर दिया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुर्की वालों ने इनको ड्रामा इस तरह रिज़ल्ट ख़राब करके दिया हो, क्योंकि अगर कोई किसी को तोहफ़ा देगा तो वो तोहफे को ख़राब करके क्यों देगा, और वैसे भी कोई अपनी प्रोडक्ट को ख़राब क्यों करेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि पीटीवी जानबूझकर इसको ख़राब कर रहा है। डबिंग करते वक्त जानबूझकर असल अल्फाज को किसी और अल्फाज में बदल दिया जाता है। पीटीवी ने डबिंग करते वक्त ड्रामा के अंदर मौजूद सब किरदारों के नामों को तुर्की में ही रखा है, लेकिन नाअहली की हद ये है कि कहीं पर इसको अर्तुगरुल और कहीं पर अर्तुगरुल भाई कहा जा रहा है। सुना नहीं तुमने? इस लड़की की वजह से ही कहते हैं अर्तुगरुल भाई। और हम यहाँ अर्तुगरुल के साथ पहुँचे थे।
और जो हलीमा सुल्तान का भाई है शहजादा, इसका नाम यीत है, क्योंकि तुर्की ज़बान के अंदर गैन साइलेंट होता है और ये पढ़ने में नहीं आता। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने डबिंग करते वक्त एक बार भी इस नाम को सुनना गवारा नहीं किया, जस्ट सब टाइटल से देखकर उसको जिगत ही बना दिया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पीटीवी के अंदर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बैठा है जो कि इस ड्रामे को जानबूझकर ख़राब कर रहा है और इसके मेयार को ख़राब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन ये अलग बात है कि इस ड्रामे की जितनी भी डबिंग ख़राब कर लें और जितनी भी बुरी रेजोल्यूशन के साथ इस ड्रामे को पेश कर दें, लेकिन ये ड्रामा है ही इतना जानदार कि फिर भी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसके थीम को वो इस तरह कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते।